यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह का टाइम है, सुबह की अभी 8 बज रही है और दोनों बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं। और स्कूल जाने के बाद में बस मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के जो रूटीन के काम होते हैं, वही खाना बनाना है। मतलब लंच की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में खाने का काम कंप्लीट होगा, फिर वही पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे। तो बस ये मॉर्निंग के काम जो होते हैं वो तो रूटीन के हैं ही हैं, और फिर कभी कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो भी निकल आते हैं। और आज थोड़ी सी मेरे लंच की प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि आज एक्चुअली डिसाइड नहीं था कि मॉर्निंग में बनाना क्या है, मतलब लंच में क्या बनाना है ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था, और इसीलिए थोड़ा सा लेट ही हो गया है। लेकिन अभी जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करूँ। तो मॉर्निंग में जैसे ही फ्रिज खोल के देखा तो अंदर सिर्फ कच्चे केले पड़े थे और कुछ भी नहीं था। और कच्चे केले की सब्ज़ी मोस्टली मैं अगर बनाती हूँ तो शाम के टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि जेंट्स साहब को थोड़ी सी कम पसंद आती है। और दाल आज बिल्कुल भी मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, तो दाल मुझे बनानी थी नहीं, और सब्ज़ी में सिवाय इसके कच्चे केले के अलावा कुछ था नहीं। लेकिन फिर एकदम तो मुझे याद आया कि अभी मैं जब डी मार्ट गई थी ना, तो मैं ये फ्रोज़न मटर लेके आई थी। और इसीलिए मैं आपको ना कई बार बोलती भी हूँ कि ना खाना बनाना मुझे बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता है। मतलब मैं अगर पूरी मुझे तैयारी है, या फिर दिमाग में अगर मैंने सेट किया हुआ है कि खाना क्या बनाना है, तो मैं आधे घंटे के अंदर खाना जो है वो प्रिपेयर मेरा हो ही जाता है। लेकिन आज मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि ये सोचने में कि खाने में मैं बनाऊँ क्या। लेकिन फिर फाइनली मटर और कच्चे केले की सब्ज़ी जो है मैं मिक्स वाली बनाने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो कच्चे केले मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। मटर को मैंने जब मैं बाहर से फ्रोज़न मटर लेके आती हूँ तो उसको मैं 2-3 पानी से ज़रूर वॉश करती हूँ, तो उसको भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और इधर बॉईल होंगे कच्चे केले, तब तक मैंने जो रात के बर्तन थे वो भी लगा दिए थे, और थोड़ा बहुत मतलब किचन का काम जो है वो भी चलता है, और साथ में बाहर का कुछ डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो भी चलता रहता है। तो 2 से 3 सीटी मैंने लगाई थी, कच्चे केले बॉईल हो गए हैं, और इसको मेरे को भी फटाफट से करना है ठंडा। तो मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दिए है, पंखा मैंने चालू कर दिया है। और जब अभी हॉल में आई ना, देखा तो पूरा ही ये जो सोफ़ा है ना वो बहुत बुरी तरीके से आज बिखरा पड़ा है, क्योंकि कल रात को एक्चुअली घर पर कोई आया है, और कौन आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रात को काफ़ी लेट तक हम लोग बातें कर रहे थे, मतलब लेट मतलब काफ़ी लेट हो गया था, 2 या 3 बज गई थी। और लैपटॉप वगैरह चालू था, कहीं वायर बिखरे पड़े हैं, कहीं पर रिमोट वगैरह पड़े हैं, और चाय वगैरह पी थी, रात को भी बनी थी, मॉर्निंग में भी बनी थी। तो मतलब इतना ज़्यादा मेस फैला हुआ था। तो मतलब मुझे ना अगर सोफ़ा बहुत ज़्यादा बिखरा होता है ना, तो पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत इरिटेशन सा होता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये जो सोफ़े के कवर है उनको सही कर देती हूँ, और जो टेबल पर इतना ज़्यादा मैस फैला है उसको थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर देती हूँ। तो बस पूरे ही लिविंग रूम की मैंने मतलब क्लीनिंग जो है वो कर ही दी थी। और उसके बाद में फिर मशीन के अंदर कपड़े जो थे वो मैंने एक्चुअली रात को ही डाल दिए थे। तो सुबह-सुबह बस मैंने फटाफट से कपड़े जो है वो भिगोने के लिए छोड़ दिए, और जब बच्चों को छोड़ के मैं ऊपर आई थी तो फिर मैंने मशीन भी चालू कर दी थी। तो मशीन में धुलने वाले कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, और कल जो मैं फंक्शन में गई थी तो वो जो साड़ी थी वो मुझे हाथ से वॉश करनी है। तो खैर बहुत ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, मैंने मतलब हार्डली उसको 3 से 4 घंटे वियर करी थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैं चाहे कपड़ों को 1 घंटा भी पहनूँ तो उसको मैं पानी में से ज़रूर निकाल के और फिर ही रखती हूँ। और इसके अलावा एक सूट भी मेरा पड़ा हुआ था, तो वो भी मुझे वॉश करना था, तो उसको फिर मैं भी जब नहाऊंगी ना तो उस टाइम पर मैं वॉश कर दूँगी। तो चलिए आपके साथ में ना कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ में काम करते करते शेयर कर देती हूँ। मेरे पास में मतलब ये वाले कमेंट तो अक्सर आते ही रहते हैं कि दीदी आप इतना फास्ट फास्ट काम करते हो तो कैसे करते हो। तो देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान हमेशा हमको रखना चाहिए। एक तो मॉर्निंग में आपको बच्चों के टिफ़िन में और लंच में क्या बनाना है, इसकी प्रिपरेशन मतलब उसकी प्लानिंग हमेशा रात को कर लेनी चाहिए, और कुछ प्रिपरेशन अगर हो सकती है तो वो भी आपको रात को ज़रूर कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि मॉर्निंग में आप बिल्कुल भी मोबाइल जो है उसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, आप 5-10 मिनट अगर लेके बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, लेकिन ये नहीं कि आप घंटा, आधा घंटा और कई बार घंटे 2 घंटे जो है वो लेडीज़ें लेके बैठ जाती है, तो उससे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, मेन चीज़ होती है वो होती है कि आप पैरेलल में काम कीजिए। आप एक बार में एक काम करने के बजाय आप 2-3 काम एक साथ में कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप कर लेंगे तो फिर आपका एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा, और काम जो है वो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये कुछ मंत्रास है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और मेरे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से हो जाते हैं।
अच्छा, अभी कच्चे केले जो थे वो ठंडे हो गए थे, मैंने फटाफट से छील दिए थे और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तो इस टाइम पर मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हुई वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उस टाइम तक आप लोग गेस करके बताइए कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो सबसे पहले तो देखो कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल रखा है। अच्छा, आजकल मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा-सा कम कर दिया है खाने में, क्योंकि मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप लोग तेल जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा खाते हो। तो हाँ, मतलब ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम हमारे यहाँ पे बनते नहीं, लेकिन हाँ, चीला वगैरह बनता है तो उसमें देखो एक्स्ट्रा ऑयल लग ही जाता है, या फिर पराठे बनते हैं और रोटी पर भी हम घी लगा के खाते ही हैं, चावल में भी घी डाल के खाते हैं। तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ, थोड़ा-सा तेल ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ी-सी मैंने क्वांटिटी कम कर दी है। और ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब हमारे शादियों वगैरह में तो हम लोग जैसे कि आलू वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो केले और मटर की मिक्स सब्ज़ी जो है वो शादियों में ज़रूर बनती है। तो मैं उसी तरीके की सब्ज़ी जो है वो बनाना ट्राई कर रही थी, ऑलमोस्ट बन ही गई थी, लेकिन मेरे से एक गलती यहाँ पर ये हुई कि मुझे ये जो सब्ज़ी थी, या तो मैं कुकर के अंदर, जिस कुकर में मैंने कच्चे केले बॉईल किए, तो वो स्टील का कुकर है तो मैं उसी के अंदर बना सकती थी, या फिर मैं दूसरी जो मेरे पास में कढ़ाइयाँ हैं आयरन के अलावा मैं उसमें बनाती थी। तो ये सब्ज़ी जो थी तो उसका कलर काफ़ी अच्छा आता था। अभी ये जो सब्ज़ी का कलर है वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा डार्क हो गया है, जो मुझे बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी। और इस टाइम पर मुझे थोड़ी टेंशन ये भी हो गई थी कि जैन साहब को वैसे भी कच्चे केले की सब्ज़ी पसंद है नहीं, और फिर भी मैंने आज सब्ज़ी भी सिर्फ़ एक ही बनाई है और कोई ऑप्शन भी है नहीं, तो कहीं मुझे डाँट ना पड़ जाए। लेकिन सब्ज़ी का कलर जो था वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला था, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर दही जो है वो डाल दी थी, और मतलब टमाटर भी डाला था, दही भी डाली थी, तो थोड़ी-सी सब्ज़ी खट्टी हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी शुगर जो है वो भी डाली थी, और थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला एवरेस्ट का डाला था, तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। तो एक बार आप भी ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। कच्चे केले और मटर की मिक्स वेजिटेबल बनती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है टमाटर डाल के बनाना। तो इस टाइम पर मेरे किचन के जो काम थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, और अब उसके बाद में मुझे जाना था नहाने के लिए। तो उसके पहले मेरे को एक तो ये वॉश बेसिन का काम जो है वो भी निपटाना होता है, और मशीन जो थी वो मतलब लास्ट 2-3 दिन से मैंने साफ़ नहीं करी थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर पानी के दाग धब्बे जो है वो लग गए थे। तो मैंने ये DIY क्लीनर से पूरी ही मशीन को, वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया। और जो वॉश बेसिन के नीचे वाला जो फर्नीचर है, वुडन का फर्नीचर, तो जब हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे उसके ऊपर भी गिरते हैं, तो उसको भी मैं डेली बेसिस पर ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो देखो घर को साफ़ सुथरा रखना जो है वो कोई बहुत बड़ा टास्क मुझे तो नहीं लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये एक तो प्रैक्टिस के बेस पर होता है, और दूसरा होता है कि आपको डेली बेसिस पर करना होगा। आप मतलब महीने में या किसी वीक में किसी एक दिन अगर सोच के काम करेंगे तो फिर आपका काम जो है वो कभी भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आपने सोचा है कि आपको क्लीनिंग करनी, हो सकता है उस दिन आपके पास में टाइम नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो फिर आपको वो दिन जो है वो तो आपका ख़राब हो ही जाएगा ना, और आपका जो बर्डन है फिर वो अगले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए डेली बेसिस पर क्लीनिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो भी कुछ ना कुछ मेरे चैनल को देखती है, मेरे वीडियोज़ को देखती है, तो ज़रूर सीखे। तो सारे ही मेरे काम कंप्लीट हो गए थे, और अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो ये देखो शावर लेके मैं निकल भी गई हूँ, और जो कुछ कपड़े मेरे को हाथ से वॉश करने थे वो भी मैंने वॉश कर दिए, और नहा के निकल के मतलब निकली हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहाने का कोई मतलब नहीं था। जबकि मैंने मॉर्निंग में जो ड्रेस थी वो भी चेंज करी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस कुर्ती के अंदर। मतलब वो कॉटन की कुर्ती, और थोड़ी सी मतलब उसका कपड़ा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो मैंने ना कुर्ती जो थी वो चेंज कर ली थी। और अभी नहाने के बाद में भी मैंने एकदम कॉटन की कुर्ती जो है वो पहनी है, लेकिन इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर क्या हालचाल है मौसम का, ज़रूर बताना, मेरे साथ में शेयर करना। हमारे यहाँ पर तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मशीन में मतलब धुल गए थे, और कल के कुछ कपड़े हैं वो पड़े हैं, तो उनको मैं अभी ले लूँगी। फ़ोल्ड करने का काम बाद में करेंगे, और जो कपड़े सुखाने का काम है वो भी मैं भी कर लूँगी। तो बस यही मॉर्निंग के देखो घिसे पिटे वही वाले काम होते हैं, लेकिन ये कि टारगेट लेके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टारगेट लेके चलोगे तो काम जो है वो आपके टाइम से हो जाएंगे, और टाइम से जब काम हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मेरा टारगेट रहता है कि आंटी आती है उसके पहले मेरे किचन का काम, मेरे बाहर का काम, डस्टिंग का काम सारा ही हो जाए, नहाना धोना सब कुछ हो जाना चाहिए। तो सब कुछ मेरा हो गया था, अभी आंटी आ गई है, बस ये फटाफट से पोछा लगाएगी, और ये आती है करीबन 1 बजे के करीब, और हार्डली इनको 10 से 15 मिनट लगते हैं झाड़ू पोछा करने में। मतलब आंटी जाती है और फिर परी विहान जो है वो आ जाते हैं।
करीबन 1:20 या 1:25 तक बच्चे जो है वो आ ही जाते हैं और बस जस्ट आंटी गई है और इधर बच्चे जो है वो भी आ गए हैं। और आज मैंने ना स्पेशली आप लोगों के लिए ना रिकॉर्डिंग करी है बच्चे जब आए ना तब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था कि रात को कोई आया था, तो ये है मेरे मौसी का लड़का। वैसे तो ये ना हैदराबाद में जॉब करता है, हाल फिलहाल में इसकी ऑनलाइन वर्क चल रहा है तो वो घर पर ही करता है, लेकिन अभी ये इसके कुछ ऑफिस के काम से पूना आया था तो इसीलिए वो सिर्फ 1 दिन के लिए मेरे घर पर आया है। और इधर ये देखो, मैंने बोला जैसा कि मैंने स्पेशली आपके लिए रिकॉर्डिंग करी अभी, तो मेरे पास में ना ये वाले कमेंट आते हैं कि दीदी आपके जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल लड़ते झगड़ते नहीं है, बहुत ही डिसेंट है, काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्लिप स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड करी। और ये रोज़ की बात है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मतलब बाहर से ही लड़ते हुए आते बिल्कुल इसी तरीके से। और सबसे ज़्यादा गलती जो होती है ना वो होती है विहान की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की आदत है, इतनी ज़्यादा छेड़ता है वो परी को ना, और परी फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत मतलब इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक शॉर्ट टेम्पर है और दूसरा इसको बहुत विहान को मस्ती खोर है, बहुत ही ज़्यादा मस्तियों का शौक है। मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास में शब्द भी नहीं है। तो बस इस तरीके से लड़ाई झगड़े जो है वो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। बस ये है कि मैं सब चीज़ें कैमरे के सामने मतलब मुझे बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। ये देखो, ये लड़का जो आप लोग कहते हैं ना कि आपको पड़ी पड़ी जो आप लोग बोलते हो ना आपके बच्चे बड़े स्वीट है, मस्ती नहीं करते हैं, ये वो, ये देखो सही बात है एकदम। ये तो मैंने है ना वीडियो में मैं कभी लेती नहीं हूँ, बाकी तो मतलब क्या बोलूँ मैं अब आपको, जहाँ पर नेशनल अवार्ड जब मिलना चाहिए ना तो इनको ना एकदम फर्स्ट मिलेगा लड़ाई झगड़े में दोनों। इतनी मस्ती क्यों करता है अरे ये देख लो, चलो वीडियो बना ले। अरे हेलो गाइस, मैं भी आलू कट करूँगी मेरी मम्मी है, मेरी खाना ये था सब लोग महीने 10 को ले आओ। आगे से परफ्यूम फैला रही थी। हाँ मैं इसको मार रहा हूँ। अब अरे यार बस लापड़ लिपड़ मुझको उगला ले। तो आने के बाद में 15 से 20 मिनट तक बस बच्चों की यही लड़ाई झगड़े मस्तियाँ ये सब चलती है, बट उसके बाद में फिर ये लग जाते हैं अपने काम पर। तो बस अभी यूनिफॉर्म वगैरह उनकी चेंज करेंगे, उनका जो टिफ़िन बॉटल है वो खुद ही निकाल कर किचन में रखते हैं, अपना बैग जो है वो अपनी जगह पे रखेंगे। और आज है ना हमारा खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, खाना बन तो गया था, जिन सब खाना खा के चले गए थे शॉप पर, लेकिन मतलब आज जैसा कि मैंने बोला ना कि रात को हम ये आया था मेरे मौसी का लड़का, तो इसका नाम दीपेश है, तो हम लोग रात को काफ़ी लेट तक बात कर रहे थे। लेट मतलब कि रात की 2-3 बज गई थी, हम लोग बातें कर रहे थे, बच्चे तो सो गए थे लेकिन हम तीनों जने बातें कर रहे थे। तो फिर सुबह जो थी वो नींद मेरी खुल तो गई थी, बच्चों के चक्कर में मतलब मैंने उठ के इनका टिफ़िन वगैरह बनाया, इनको स्कूल भी भेज दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद में मैं आधा पौन घंटा फिर से सो गई थी। और उसके बाद में जब मैं उठी हुई ना तो फिर वही है कि खाने में भी लेट हो गया, तो आगे से आगे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए खाना, फिर बच्चे आएंगे तो फिर हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। तो बस सबके लिए खाना मैंने एक साथ में ही रख दिया है, सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और इधर हम खाना खाना बैठे ही थे तो जैन साहब पता नहीं कुछ काम से वापस से शॉप से आए थे। तो चलिए इसी के साथ में आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कॉमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।